हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड और साथ साथ में मैट्रिक्स को उसके साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रोवाइडेड है एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, एक प्रोवाइडेड मैट्रिक्स, और हमको एक रिलेशन प्रूफ करना है जो कि हमारा ए आई प्लस बी ए का पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, जहां पर ए हमारा मैट्रिक्स जो है वो गिवन है ऑलरेडी और आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा ए और बी जो भी यहाँ पर है वो हमारा कोई ना कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में समझें। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन जिसे हम पहले 1 पर ट्रू करेंगे और इस अगर वो पीएम के लिए अगर ट्रू है तो वो पीएम प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर ऐसा होता है तब हम इस रिलेशन को ट्रू मानेंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए। सबसे पहले दिया हुआ प्रोपोजिशन हमारा जो प्रूफ करना है रिलेशन, उस प्रोपोजिशन को हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर दो केसेस, एक केसेस जब n बराबर हम 1 पुट करें यानी P1 को ट्रू करना चाहते हैं, तो n बराबर 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर n के जगह पर 1 हमने पुट किया और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए आई प्लस बी ए। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड में भी n बराबर अगर 1 पुट करें, यानी जहां जहां पर भी यहाँ n है वहां वहां हमने 1 पुट किया, फर्दर इसे फिर से सॉल्व करें तो ये वैल्यू फिर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर का है। यानी हम कह सकते हैं कि LHS RHS अगर बराबर है तो ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट जो होगा वो 1 के लिए सही होगा। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 2। तो हम लोग पहले n सिंबल को n सिंबल में चेंज करें, m सिंबल में। तो लेट पीएम बी ट्रू, बस जहां जहां n है वहां वहां हमने m लिखा। अगर ये ट्रू है तो pm प्लस 1 को भी ट्रू होना होगा। pm प्लस 1 यानी जहां जहां भी n लिखा हुआ है उसके जगह अगर हमने m प्लस 1 पुट करें तो यही पार्टिकुलर प्रोपोजिशन हमारा m प्लस 1 पुट करने पर ये होगा। अब हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म हमारा ए आई प्लस बी ए का पावर m प्लस 1। अब अगर m प्लस 1 है तो इसे पावर m और पावर 1 के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। अब हमारा ये ए आई प्लस बी ए का पावर m जो कि हमारा pm का पार्ट है, अगर हम इस वैल्यू को अगर वहां पुट करें, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें और फर्दर कैलकुलेशन करें तो इसे फिर से मल्टीप्लाई करने पर कुछ इस टाइप का टर्म, जहां पर ए एम प्लस 1 और आई स्क्वायर जो कि आई स्क्वायर आई में कन्वर्ट होगा। फर्दर अगर इसे फिर एक स्टेप सॉल्व करें तो आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर। इन दोनों टर्म से हमने a का पावर m b a i को कॉमन लिया दोनों टर्म से, तो m और यहाँ पर 1, साथ साथ में ये टर्म हमारा एक्स्ट्रा है जो कि हमारे प्रूफ करने वाले पार्ट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये वाले टर्म को अगर देखें कि ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का पहले वैल्यू निकाला जाए, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, जहां पर ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स, अगर जीरो मैट्रिक्स अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये पार्टिकुलर टर्म यानी थर्ड टर्म इसका क्या होगा, जीरो के बराबर। हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड टर्म यही लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हुआ जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि pm प्लस 1 भी यहाँ पर ट्रू है। अगर कोई रिलेशन या कोई भी स्टेटमेंट 1 के लिए भी सही हो और m प्लस 1 के लिए भी सही हो, जहां पर m के लिए वो रिलेशन अगर ट्रू है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये सही होगा। हमारा ये पहला पार्ट प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड, यहाँ पर एक प्रोपोजिशन ए टू दी पावर n और ये पार्टिकुलर टर्म दे रखा है। अब हम लोग फिर से अगर प्रोपोजिशंस को लिखें और सिमिलर अप्रोच लें, यानी कि केस नंबर 1 n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू को 1 पुट करेंगे n के जगह पर तो ये हमारा ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। हमारा ए जो कि वैल्यू हमारा ए के बराबर,
जिसको हम चाहें तो ए के मैट्रिक्स के नंबर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। आरएचएस में n के जगह अगर 1 पुट करें तो फिर से ये टर्म 1 1 के बराबर, यानी 3 टू द पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये फिर से हमारा a के बराबर, यानी P1 हमारा ट्रू हुआ, क्योंकि LHS और RHS सेम है। नेक्स्ट अगर हम लोग PM को अगर ट्रू माने तो जहां जहां n है उसको रिप्लेस किए m से, और अगर ये ट्रू है तो PM प्लस 1 हमारा जहां जहां n है वहां वहां m प्लस 1 पुट करेंगे। फर्दर हम लोग इस a लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ना अगर शुरू करें, लेफ्ट हैंड साइड से अगर टर्म को देखें a m प्लस 1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a, जहां a का पावर n, a का पावर m हमारा PM वाला पार्ट, जिसको अगर हम लोग पुट करें और फर्दर अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए, और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करने पर ये 1 1 1 करस्पॉन्डिंग इस पहले रो के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, फिर ये मल्टीप्लाइड बाई ये, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब सभी में सिमिलर टर्म है तो 1 1 1 यानी 3, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट इस टर्म का यूज किया। अब फर्दर अगर इसे पावर को अगर सॉल्व करें तो हमारा ये टर्म जो हुआ वही हमारा राइट हैंड साइड है। सो PM प्लस 1 भी इस प्रोपोजिशन का ट्रू निकला। सो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर अप्रोच, जिसे फिर से हम लोगों ने Pn माना, फिर से n बराबर 1 के लिए, और पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम P1 Pm को अगर हम ट्रू माने तो जहां जहां n है वहां वहां हमने m रिप्लेस किया, सिमिलर फर्स्ट और सेकंड जैसा क्वेश्चन जैसा। सो यहाँ पर am बराबर ट्रू, तो am प्लस 1, अब जहां जहां n है वहां वहां अगर m प्लस 1 पुट करें इस रिलेशन में तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। सो फर्दर अगर इसे हम प्रूफ करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चले, तो a का पावर m प्लस 1 को a का पावर m इंटू a, अब a के पावर m को अगर यहाँ से रिप्लेस करें, यानी 1 प्लस 2m माइनस 4m, m 1 माइनस 2m, और ये हमारा a मैट्रिक्स जो दे रखा है, फर्दर इसे मल्टीप्लाई करें और फिर से अगर सॉल्व करें तो ये हमारा फिर से राइट हैंड साइड के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि PM प्लस 1 भी ट्रू। सो Pn हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दे रखा है A एंड B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूफ करना है AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दोनों का ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा, यानी A का ट्रांसपोज A के बराबर एंड B का ट्रांसपोज B के बराबर। सिमिलरली अब अगर हम इस टर्म को अगर देखें, स्क्यू सिमेट्रिक अगर होना है तो पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे। सो AB माइनस BA का ट्रांसपोज जो कि आना चाहिए हमारा नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस AB माइनस BA के बराबर। सो हम लोग समझेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, सो दोनों पर इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, फिर अगर प्रोडक्ट का केस है तो ऑर्डर चेंज होगा। सो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब सभी के वैल्यू को अगर यहाँ से पुट करें, सो ये BA माइनस AB, फर्दर अगर इसमें माइनस अगर हम कॉमन लें तो ये फिर से वही मैट्रिक्स है, बस इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई, यानी ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बना। इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि B ट्रांसपोज AB अगर सिमेट्रिक होगा तब जब A सिमेट्रिक है, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पार्टिकुलर टर्म स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी दो केसेस को लेकर चलेंगे। पहला केस, अगर A मेरा सिमेट्रिक हो, तो A अगर सिमेट्रिक है तो हमारा A ट्रांसपोज A के बराबर होगा। फर्दर अगर इसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे तो प्रोडक्ट में ट्रांसपोज यानी ऑर्डर में चेंजिंग, तो हमारा सभी का ऑर्डर यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट होगा, सेकेंड लास्ट हमारा सेकेंड होगा, और हमारा सबसे फर्स्ट वाला टर्म लास्ट पोजीशन पर आएगा। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स पहले जिसका मैंने हम लोगों ने ट्रांसपोज किया। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अगर A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये माइनस ऑफ पहले वाला मैट्रिक्स, सो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन जहां पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोज भी इसमें शामिल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसमें है और प्रोडक्ट भी शामिल है। तो पहले तो इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज के टर्म को लिखें और ए के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करें। तो हमने पहले मैट्रिक्स लिखा और उसका ट्रांसपोज सिंबल। फर्दर अगर इसे ट्रांसपोज करके अगर प्रोडक्ट किया जाए, जो कि हम लोग प्रोडक्ट करना जान चुके हैं, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो और फर्दर इसे सॉल्व अगर किया जाए तो वो किस इस टाइप का दो मैट्रिसेस बराबर के दोनों साइड यानी इक्वल मैट्रिसेस, ऑर्डर भी सेम है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। अगर इसे इक्वेट किया जाए तो फर्दर इक्वेट करने के बाद हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एक से सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के पर भी बेस्ड करके और साथ में मल्टीप्लिकेशन को जोड़े हुए हैं। सो हम लोग फिर से अगर दिए हुए कंडीशन से बढ़ना शुरू करें और प्रोडक्ट करें, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये पार्टिकुलर रो हर मींस एवरी कॉलम को हम हर एवरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले वाले मैट्रिक्स में सिंगल रो है, सो मल्टीप्लाई किया जाए तो 1, ये 4 और ये 1 सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जो कि हम लोग जान रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करना, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुका। अब इसे फर्दर और भी प्रोडक्ट करें तो ये कन्वर्ट हुआ हमारा 4 + 4x और ये एक जीरो मैट्रिक्स यानी कि उसका एलिमेंट जीरो होगा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर 1/1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड भी हमारा उसी ऑर्डर का होगा। सो हम लोग अगर फर्दर अगर इक्वेट करें तो x का वैल्यू -1 के बराबर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली फिर से एक मल्टीप्लिकेशन के साथ जोड़ा हुआ एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करें। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, जिसे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ये फाइंड किया। फर्दर अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यू को अगर पुट करें और इसे अगर यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का अगर इस्तेमाल करें तो इसे सॉल्व करने पर एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, सिमिलर क्वेश्चन। सो हम लोग अगर इसे मल्टीप्लाई करें यानी स्किप कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, अब अगर हम लोग यहाँ के टर्म को देखें फिर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स मिला। अब दोनों इक्वल इक्वेट अगर किया जाए तो x का वैल्यू +-4√3 अगर 4√3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 मार्केट्स। तो दो मार्केट्स अलग अलग रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसका पार्टिकुलर यूनिट सेल यानी एनुअल सेल इंडिकेट किया गया यहाँ पर कि XYZ का क्या रेस्पेक्टिव सेल प्राइस है। तो उसके टोटल रेवेन्यू को बताना है, इसके टोटल रेवेन्यू को बताना है और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करें तो मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट मार्केट्स के प्रोडक्ट का अगर मैट्रिक्स बनाए तो यही टर्म हमारा एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। अब अगर इसे फर्दर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा 3/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनना चाहिए, सो उसके सेल प्राइस का एक मैट्रिक्स बनाए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगर ए और बी का प्रोडक्ट ही अलग अलग मार्केट के रेवेन्यू को बताएगा यानी प्रोडक्ट ए बी करना है और इसे अगर प्रोडक्ट करें सो ये डिफरेंट मार्केट्स यानी मार्केट 1 का रेवेन्यू और ये सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू हुआ, जो कि हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं। सो टोटल रेवेन्यू इन डिफरेंट मार्केट्स ये फाइंड हुआ। सिमिलरली अगला कह रहा है यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज यानी कॉस्ट प्राइस, ये तो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अगर हम लोग टर्म देखें तो उसे हमने सी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, अगेन वो 3/1 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर निकालें यानी प्रोडक्ट और इसे अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो पहले मार्केट में 31,000 और दूसरे मार्केट में 36,000। अब अगर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सो रेवेन्यू माइनस हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये दोनों मैट्रिक्सेस का डिफरेंस करें तो 15,000 और 17,000 ये हमारा दोनों मार्केट का इस दोनों रेस्पेक्टिव मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का वे इस्तेमाल हम तब करते जब ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ
हम कैसे इस x को निकालें। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा गौर करना होगा कि हमारा दिया हुआ ये मैट्रिक्स, दिया हुआ हमारा ये पार्टिकुलर मैट्रिक्स, हमारा ऑर्डर है ये 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, और हमें जो प्रोडक्ट करके लाना है वो अगेन हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो हम लोग x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके जगह पर पहले हमें ऑर्डर समझना होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए अगर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, तो दूसरे पहले वाले मैट्रिक्स यानी x में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रहना होगा। और आफ्टर प्रोडक्ट ऑर्डर बना अगर 2/3, सो ये 2/3 तभी बन सकता है जब यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हो। सो हमें x को कंसीडर करना होगा एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो कि मैंने कंसीडर किया कि लेट, यानी यहाँ पर हमको x के प्रॉपर ऑर्डर को समझना होगा कि x मैट्रिक्स किस ऑर्डर में लिखा जाए। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन इक्वलिटी का और मल्टीप्लिकेशन का देखकर हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अगर दोनों साइड स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम इनवर्स का इस्तेमाल कर लेते। अब यहाँ x बराबर ये, अब x के वैल्यू को अगर इसमें यूज करें और लेफ्ट हैंड साइड को प्रोडक्ट करें तो फिर से हमारा एक इक्वेशन क्रिएट होगा। यानी अब हम लोग को यहाँ पर 6 इक्वेशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन चूंकि वेरिएबल की संख्या 4, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में भी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को ही इक्वेट करके हम अगर सॉल्व करें तो a + 4b जो कि -7 के बराबर होगा। सो हम लोग a बराबर लिख सकते हैं -4b और -7, यानी -7 - 4b, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। सिमिलरली 2a + 5b को -8 के बराबर, और अगर इसमें a के वैल्यू को पुट करके अगर b सॉल्व किया जाए तो b का वैल्यू -2, फर्दर इसी b के वैल्यू को अगर a में पुट करें तो हमारा a का वैल्यू 1 के बराबर हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम इक्वेट करें सिमिलर पहले जैसा, तो यहाँ पर भी c और d का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब अगर फर्दर a b c d अगर मालूम है तो फिर से हम सभी वैल्यू को x मैट्रिक्स में पुट कर दें। सो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 1 - 2 2 0 ऑब्टेन्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग को प्रूफ करना है इंडक्शन से। तो प्रोपोजिशन यहाँ गिवन है जैसा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। Pn बराबर जो प्रोपोजिशन दिया हुआ है, अब n बराबर 1 पर अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा AB और राइट हैंड साइड BA, और एक रिलेशन दिया हुआ है कि AB BA के बराबर है। सो फिर से AB और AB, सो P1 हमारा यहाँ ट्रू है। नेक्स्ट केस नंबर 2, Pm अगर ट्रू होगा तो n को रिप्लेस कर देंगे m से, तो हमारा Pm + 1 भी ट्रू होना चाहिए। सो Pm + 1 इस टाइप के टर्म में लिखा जाएगा, यानी जहां जहां n है वहां वहां हम लोगों ने m + 1 लिखा। अब फर्दर लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसे प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड से अगर प्रूफ करें तो ab का पावर m + 1, जिसे लिख सकते हैं ab का पावर m इसके जैसा, और इनटू b। अब ये हमारा टर्म ab m हमारा pm के हेल्प से b टू द पावर m इंटू a लिखेंगे, और ये हमारा b एज इट इज रहा। अब ये b का टर्म का पावर बढ़ने के लिए ab को हम फिर से चेंज कर लेंगे ba में दिए हुए टर्म से। सो फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, और ये इसके अनुसार pm + 1 हमारा ट्रू हुआ। सो ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट इसमें यही दिया गया, जिसे हम लोग फर्दर सेम इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। केस नंबर 1 फिर से उसी टाइप से P1 हमारा ट्रू हुआ। अब हमारा राइट हैंड साइड मींस केस नंबर 2, Pm को हम लोगों ने n को m से रिप्लेस किया, और फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो फिर से ये राइट हैंड साइड के बराबर, और इस तरीके से प्रोपोजिशन जो हमारा है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। a बराबर हमारा ये पार्टिकुलर टर्म दिया हुआ है और इसका स्क्वायर i के बराबर है, तो इसमें ये कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो पहले तो हम लोग a स्क्वायर फाइंड करें और उसे इक्वेट करें। तो a स्क्वायर यानी a और a का मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर नेक्स्ट हमारा ये टर्म हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, जैसा मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर
ये पार्टिकुलर एलिमेंट्स 0 और ये पार्टिकुलर एलिमेंट्स 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब यहाँ पर ये 1 1 के बराबर, अगर किसी को भी अगर इक्वेट करें सो हमारा बाई इक्वेटिंग जो ऑप्शन आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, सो हमें 1 माइनस करके यानी इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में अगर ले जाए तो ये रिलेशन जो हमारा है वो मैच करता है सी ऑप्शन से, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा था कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो हमारा एक स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक अगर है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। फर्दर अगर इन्हें दोनों टर्म को अगर ऐड करें तो 2a ट्रांसपोज 0, सो a ट्रांसपोज 0 के बराबर, और a ट्रांसपोज अगर 0 के बराबर है जीरो मैट्रिक्स तो वो a मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर बराबर ए, तो इस पार्टिकुलर रिलेशंस को लाना है। तो आई प्लस ए का पावर 3, सो हम लोग इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर ब्रेक करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर ब्रेक करें आई प्लस ए का, यानी हम लोग यहाँ पर ऐसे आई प्लस ए आई प्लस ए आई प्लस ए करके ब्रेक करते, फर्दर हमें वही टर्म हमको दिखेगा, यानी हम लोग ए प्लस बी का होल क्यू कर दिए, जो कि हमको नियम था आई प्लस ए आई प्लस ए आई प्लस ए तीनों का प्रोडक्ट करना चाहिए था, लेकिन सिमिलर रिजल्ट है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसे यूज किया। फर्दर आई का पावर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बार मल्टीप्लाई होकर आई होगा, आई स्क्वायर इंटू ए यानी आई ए, और आई ए को हम सिंपली ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर दिया हुआ टर्म है ए के बराबर, सो ए आई, और ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, जहां फर्दर हमारा ए स्क्वायर ए में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट आई प्लस 3a यानी 3a इंटू आई, तो 3a, फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये 3a 6a, अब ए स्क्वायर, ये टर्म ए स्क्वायर फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा ए में और माइनस 7a, अब ये 6a ए और 7a आपस में कैंसल आउट, सो फर्दर इसका रिजल्ट आई के बराबर, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया वो आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।